श्री चैतन्य देव के मनोभीष्ट संस्थापक श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों की धूलि ही हमारे जीवन की एकमात्र अभिलाषा की वस्तु है। निर्भीक होकर जो निरपेक्ष सत्य कथा बोलता है, शत शत जन्मों के बाद तथा सत सत युगों के बाद भी कोई ना कोई इसका निगूढ़ सत्य तत्व समझ सकता है। शत शत गैलन रक्त खर्च ना होने पर्यंत एक व्यक्ति को भी सत्य कथा समझाई नहीं जा सकती। जो लोग नित्य प्रति 1 लाख नाम नहीं करते, उसके हाथ से भगवान कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करते। अनर्थ युक्त अवस्था में श्री राधा जी का दासी होने का सौभाग्य लाभ कभी नहीं होगा। जो लोग अनर्थ युक्त अनाधिकारी अवस्था में परम श्रेष्ठ सेविका श्री राधा रानी की अप्राकृत लीलाओं की आलोचना करते हैं, वे लोग इंद्रियामी, प्रसन्न भोगी और प्राकृत सहजियां हैं। श्री नाम ग्रहण करते करते अनंत निवृत्ति होने पर श्री नाम में ही रूप गुण और लीला की अपने आप स्फूर्ति प्राप्त होगी। चेष्टा करके कृत्रिम भाव से रूप गुण और लीला का स्मरण नहीं करना चाहिए। प्रश्न: क्या सेवा स्वयं करनी पड़ेगी? उत्तर: हमें से प्रत्येक को अधोक्षज भगवान का सेवक बनना पड़ेगा। पुरोहित अथवा प्रतिनिधि के द्वारा सेवा कार्य नहीं होता। सेवा कार्य नहीं होता है। किसी किसी संप्रदाय में देखा जाता है कि एक व्यक्ति ने स्पोक्समैन होकर उपासना की और अन्य सभी व्यक्ति खड़े रहे। इसको सेवा नहीं कहा जाएगा। आचार्य के अनुगत होकर अपने को सेवा में नियुक्त करना होगा। साधु संग, नाम कीर्तन, हरि कथा श्रवण, श्रीमूर्ति पूजा आदि द्वारा मंगल होगा, किंतु इनका अभिनय करने से मंगल नहीं। यदि आत्मसमर्पण ना कर इन सभी कार्यों का अनुकरण किया जाता है तो वह केवल अभिनय है। कृष्ण की इच्छा से हमें जो अर्थ इत्यादि प्राप्त होंगे उनको भगवत सेवा में लगाना होगा। सेवा में कृपणता या शैथिल्य कर पैसा जमा करने पर असुविधा में पड़ जाएंगे। मुझे अनेक लोग मठ मंदिर की एक पक्की व्यवस्था करने के लिए कहते हैं, किंतु मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। यदि वास्तव में सेवान्मुख प्राण है, यथार्थ शरणागति है, तब भगवत कृपा के द्वारा ठाकुर सेवा उत्तम रूप से चलती रहेगी एवं निर्भयता के साथ महाप्रभु की वाणी का प्रचार होगा। नहीं तो सब जहन्नुम में जाए। स्व पर मंगल यथा अपने और दूसरों के मंगल के लिए हमें तीव्र दृष्टि रखनी चाहिए। हम जगत में अधिक दिन नहीं रहेंगे। हरि कीर्तन और हरि सेवा करते करते हमारा देहपात यथा शरीर त्याग होने पर ही जीवन सार्थक होगा। परंतु हम जगत में लकड़ी पत्थर के मिस्त्री या कारीगर होने नहीं आए हैं। हम श्री चैतन्य देव की वाणी के पियन यथा चपरासी मात्र हैं। प्रभुपाद जी के लिए संत की राय सुपाश लगते कहाँ से उठा को मैंने उपदेश पहले भी सुना है, पढ़ा है। वहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं, हमें लोग कहते हैं कि परमानेंट कुछ करना चाहिए, जैसे ट्रस्ट पेपर एक्सेट्रा। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, सेवोन्मुख कोई होंगे तो सेवा प्रचार इत्यादि चलता रहेगा। सेवोन्मुख नहीं होंगे तो सेवा विमुख लोग आकर ऑफिस का दखल ले लेंगे,
बेदखल हो जाएगा और सेवा पूजा ठीक से नहीं चलेगा। सेवा पूजा का मतलब केवल अर्चन, भोग, रंधन इत्यादि, भोगदान इत्यादि नहीं, उनके साथ साथ हरिनाम कीर्तन, संकीर्तन, नाम प्रेमादि प्रचार इत्यादि। इसलिए सेवोन्मुख भजनानंदी, भजनानंदी के अधीन सेवोन्मुख जीव सेवा करेंगे तो उन्हीं का मठवास, गौड़ीय मठवास होगा। और सेवोन्मुखता ही नहीं रहेगा, केवल ये प्रॉपर्टी देखते रहेंगे और प्रणामी के नाम पे पैसा इनकम करते रहेंगे, कमाते रहेंगे। लोगों को दीक्षा देने के नाम पे या हरिभजन में सहायता करने के नाम पे बहुत सारे लोगों से प्रतिष्ठा लेंगे तो क्या लिखा है, तो जहन्नम में जाओ, वही होने वाला। जहन्नम का मतलब क्या है हिंदी में? नरक। हेल गुरुजी। हाँ, नरक, हेल, करेक्ट। तो हमें ये समझना चाहिए कि प्रतिष्ठान, ऑफिस, बिल्डिंग, इसको अगर हम प्राकृतिक रूप में देखेंगे और मान लेंगे कि हाँ हमने कब्जा कर लिया, बस अभी सब हमारे ही है, हम ही ट्रस्ट में है, ट्रस्टी बोर्ड में है। हाँ, कोई सेक्रेटरी है, कोई सभापति है, कोई आचार्य है, कोई उपाचार्य है, कोई आचार्य का बाएं हाथ है, कोई दाहिना हाथ है। हाँ, और सब अपना अपना अकाउंट ठीक से भर रहा है। पता नहीं भविष्य में क्या होने वाला है, रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, कोई निकाल देंगे कि क्या होगा। हमारा अपना अकाउंट भर जाए, अपना नाम पे कुछ खरीद लिया जाए, तो यहाँ से हम अगर चले भी जाएं, बाकी जीवन ठीक हो जाना चाहिए। या कोई चिंता करेंगे मैंने इतना त्याग किया, मैं भी संसार आदि कर सकता था, मेरा स्किल सेट था, देखो मैं इतना बड़ा पोजीशन में आ गया, तो उतना हमारा अपना भोग सुख स्वार्थ सब त्याग करके आए, तो बहुत सारे अगर शिष्य ना हो, अनुसरणकारी ना हो, फॉलोअर ना हो, जब भाषण देंगे तब बहुत सारे लोग ना हो, तो क्या मिला हमें? मैं कितना कुछ सेक्रीफाइस करके आया ना पर्सनल, मिल जाना चाहिए। और जब पारमार्थिक परंपरा लुप्त, मतलब लुप्त हो चुका है, अप्रकट हो चुका है, तब तो अपारमार्थिक परंपरा ही चलता रहेगा। हाँ, कोई तथाकथित आचार्य ने ऐसा किया, मठ का सर्वनाश कर दिया, अभी उनका शिष्य रूप में, हाँ, आचार्य रूप में, सेक्रेटरी रूप में बाकी सर्वनाश हमें करना चाहिए, अभी सब मेरा ही है। हाँ, यही अगर हम चिंता करेंगे तो कहाँ क्या होगा, सेवन मुखता त्याग करके जहन्नम में जाएंगे। ये लोगों को समझना चाहिए। जी, जी प्रभुपाद जी इतना बड़ा वस्तु हमें दिया, गौड़ीय मठ। गौड़ीय मठ पारमार्थिक साहित्य प्रेम का अनुशीलन का स्थान। पारमार्थिक प्रेम रूप साहित्य क्या है? श्री चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथ। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामीपाद जी ने ये कहा है ग्रंथ शुरू करने के समय कि जो सब मैं लिख रहा हूँ, लिखने जा रहा हूँ, ये लिखना नहीं चाहिए, किसको बताना नहीं चाहिए, सीक्रेट है। लेकिन मैं लिख रहा हूँ, भगवत कृपा, उन्होंने ये लिखा कि जिनका अधिकार नहीं है वो पढ़ने से भी ये ग्रंथ उनको समझ में नहीं। श्री चैतन्य चरितामृत लिखना नहीं चाहिए, मैं लिख रहा हूँ। आनंद का विषय ये है कि ये लिखने के बाद भी लोगों को ये वस्तु मिलने वाला नहीं है, जिनका सौभाग्य नहीं है। और इसी प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने गौड़ीय मठ प्रतिष्ठा करके अपामर जनगण को, जगत को देने के लिए उन्होंने श्री गौड़ीय मठ प्रतिष्ठा की। उनका ये
आशा है कि सेवनमुख जीव रहेंगे। इतना बड़ा वस्तु दिया गया है, सेवनमुख जीव अवश्य ही रहेंगे। सेवनमुख जीव आके हरिनाम करेंगे, आचार प्रचार करेंगे, महाप्रभु जी का सेवा सही रूप में करेंगे। आशा तो कर ही सकते ना, इतना बड़ा वस्तु जब दिए उन्होंने। ये कृपा रूप आशीर्वाद के साथ ये उन्होंने आशा कर ही सकते हैं। अगर मेरा सेवनमुखता नहीं रहेगा, सेवनमुखता मेरा नहीं रहेगा, तो उसके लिए हमें ही समस्या में पड़ना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी का इतना बड़ा कृपा स्वीकार करते हुए, मतलब ग्रहण करते हुए, हमें समझना चाहिए कि सेवनमुखता होना चाहिए मेरे अंदर। और मेरा सेवनमुखता नहीं रहेगा तो मेरा गति जहन्नम में होगी। हम सभी लोग को, मुझे समझना चाहिए, सभी लोग को समझना चाहिए। आसन पर बैठ गए इसलिए चिंता, ऐसा नहीं चिंता करना चाहिए कि बस हासिल कर लिया इतना बड़ा प्रॉपर्टी, ये सब सब हासिल कहीं पे भी, भारतवर्ष में या भारत के बाहर कहीं पे भी, ये गौड़ीय मठ प्रभुपाद जी का जो पारमार्थिक प्रतिष्ठान है, इनको जागतिक प्रॉपर्टी बन के अगर हम लोग बेदखल करने का कोशिश करेंगे तो सर्वनाश हो जाएगा। वही हो रहा है बहुत सारी जगह में। धन्यवाद।